नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, ये मेरे दिन की आखिरी वीडियो है। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक ब्रेकिंग न्यूज़ रह गई थी और माफ़ करिए दोस्तों, सबसे लास्ट में मैं इसको कवर कर रहा हूँ, लेकिन इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस न्यूज़ को आगे बढ़ाते हैं जो रिलायंस को लेके और एफ रिटेल को लेके आ रही है। आपके पास दोनों में से कोई भी शेयर है तो ये जानना हक बनता है। नहीं भी है दोस्तों तो ज़रूर, अगर आप ट्रैक करते रिलायंस को, तो ये आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या हमें न्यूज़ देखने को मिल रहे हैं जिसकी वजह से दोस्तों आज हमें एफ रिटेल 10% का अपर सर्किट में फ्री होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जिन्होंने माल ऊपर लेवल पर लिया है, फंस चुके हैं, तो क्या एक एग्जिट पॉइंट हो सकती है और रिलायंस में क्या करना चाहिए और क्या ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। चलिए दोस्तों फटाफट उस न्यूज़ को कवर करते हैं। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि आज के दिन फ्यूचर रिटेल भाई बहुत ही दोस्तों मीन्स विवाद वाला स्टॉक रहता है। अमेजॉन पूरा शनि बन के नाच रहा है दोस्तों। एफ रिटेल की बात करूँ या फिर रिलायंस की बात की जाए तो हमें आज ₹7 का अपसाइड दिखाई पड़ रहा है। मीन्स 10% का दोस्तों अपर सर्किट देखने को मिल रहा है, जो अपने में ही दोस्तों एस्टोनिशिंग दिखाई पड़ती है। तो गाइस आज रिलायंस भी हरा में था और आप देख सकते हैं कि हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। दोस्तों रिलायंस कुछ दिन से पिट रहा था, क्लियर कट बोला था कि भाई उठा लो, बहुत मौका मिल रहा है। एकदम दोस्तों गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। 1980 तक भी जाके डुबकी मारा। लेकिन उस अच्छी बात तो ये है कि 1950 के ऊपर क्लोजिंग मिलना एक अच्छी बात है, जो इसको फर्दर 2000 के लेवल पे सपोर्ट कर सकता है। और उसमें मैंने आपको हमेशा सिखाया है, रिलायंस भागता है तो अमूमन बैंक निफ्टी गिरता है। मीन्स यही प्रोसेस है, बिकॉज दोनों का अगर वेटेज आप देखें तो भाई बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए दोस्तों रिलायंस और बैंक निफ्टी साथ में नहीं भाग सकते, एक को गिरना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे आप देख सकते हैं कि फ्यूचर ग्रुप शेयर्स शोर आफ्टर कोर्ट लिफ्ट होल्ड ऑन रिलायंस डील। आपको पता है दोस्तों कि कोर्ट ने रिलायंस और एफ रिटेल की जो डील थी दोस्तों, उस पर मीन्स रोक लगा दिया था। लेकिन अब दोस्तों वो जो रोक है वो हटते हुए दिखाई दे रही है। तो पूरा मामला कहाँ से स्टार्ट हुआ था दोस्तों, शॉर्ट में बता दूं कि आपको पता है कि अमेजोन बहुत बड़ी कंपनी है दोस्तों, और इनके अकॉर्डिंग रिसेंटली दोस्तों को पता है कि अगस्त के महीने में रिलायंस का और एफ रिटेल का डील हुआ था 24,713 करोड़ का। रिलायंस रिटेल को ये एफ रिटेल बेच रहे थे अपना। और इसमें रंगा कौन लगाया कि अमेजोन, कि भाई आपने कुछ नियम को ब्रीच किया है, और इसको चैलेंज कर दिया था सिंगापुर आर्बिट्रेशन कोर्ट में। और इधर पे दोस्तों हमें और भी जगह पे इवन अमेजोन सेबी के पास भी गया था कि इनके डील को मंजूरी ना मिले। लेकिन दोस्तों को पता है कि सीसीआई की बात की जाए, सेबी की बात की जाए, सब ने दोस्तों मंजूरी दे दी थी, तो हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया था। अभी दोस्तों बात की जाए तो हाई कोर्ट ने रोक हटा लिया है, जिसकी वजह से ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। और दोस्तों इसकी वजह से एफ रिटेल में रैली आएगी। लेकिन दोस्तों एफ रिटेल में निवेश नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऑफकोर्स दोस्तों जो न्यूज़ बेस्ड स्टॉक होते हैं तो चलिए तो चांद तक वरना शाम तक वाली कहानी होती है, ऐसे स्टॉक से दूर रहें। और ऐसे स्टॉक दोस्तों जो वेल्थ क्रिएटर है, इस न्यूज़ से अच्छे इंपैक्ट पड़ेंगे, उनमें निवेश करने का फर्क बना सकते हैं। तो एनीवेज आप देख सकते हैं कि द कोर्ट डिसीजन इज द लेटेस्ट ट्विस्ट इन द फ्यूचर ग्रुप सागा कमिंग आफ्टर द कोर्ट लास्ट वीक साइडेड विद फ्यूचर पार्टनर अमेजॉन चैलेंज एंड पुट फ्यूचर एसेट सेल टू रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन होल्ड। तो ये दोस्तों देखना बनता है कि भाई अब कोर्ट ने तो रोल बैक कर लिया है, और इधर पे अगर ये न्यूज़ अगर सही में और भी अच्छी होती है और डील कंफर्म होता है तो फ्रेंड्स जिस रफ्तार से रिलायंस गिर रहा था, उस रफ्तार से मीन्स उतना दो गुना दोस्तों रफ्तार से ये भागता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए न्यूज़ तो आते रहते हैं, न्यूज़ जाते रहते हैं, न्यूज़ अच्छे आएंगे तो रिलायंस का शेयर भागता है। कोई भी शेयर भागता है, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए, एक क्राइटेरिया है। और न्यूज़ खराब आता है तो गिरता भी है, लेकिन अच्छी न्यूज़ पे वो दोगुना भागता है और बुरे न्यूज़ पे दोस्तों एक गुना ही गिरता है। लोग समझते हैं दोस्तों कि एफ रिटेल और अमेजोन का झगड़ा है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा ये अमेजोन के जेफ बेजोस और रिलायंस के मुकेश अंबानी साहब का झगड़ा है। और ऐसा क्यों दोस्तों, आपको पता है कि आने वाले 2025 तक जो रिटेल आर्म है कितनी बड़ी बन जाएगी दोस्तों, ये आपके और मेरी कल्पना से भी बाहर की कहानी है। और ये पूरा मार्केट अमेजोन देख रहा है, और सही में दोस्तों एक विदेशी शक्ति है जो भारत में रोक लगा रही है। लेकिन यस, अब हम लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं भारत सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है, रोक देती है। ऐसा नहीं कर सकती दोस्तों, भारत सरकार चाह के भी चाइनीज़ गुड्स को नहीं बेच सकते, वरना जो विदेशी लेन देन है दोस्तों उसमें इफेक्ट होगा। और जो जितने बड़े बड़े व्यापार हैं उधर पे दोस्तों हमें प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। इसीलिए सब बिजनेस कर सकते हैं आराम से, इसलिए हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो जेफ बेजोस की बात की जाए तो यूएस की जाइंट कंपनी है दोस्तों अमेजोन इनकी, और भाई मुकेश अंबानी कोई छोटे मोटे इंसान है नहीं। तो दोनों का लफड़ा है दोस्तों, और यही किसके लिए है, तो भारत में 2025 तक जो रिटेल आर्म बढ़ेगा दोस्तों, इसको फतेह पाने के लिए। तो गाइस जैसे कि मैंने बताया कि एफ रिटेल को सीधा अवॉइड करना है। और आप देख सकते हैं रिलायंस की आज के परफॉर्मेंस की बात की जाए तो 1989 के लगभग जाते की कोशिश करा। देखिए दोस्तों, अगर आप रिलायंस को 2300 के लेवल पे लिए हैं तो गलती आपकी है, बिकॉज आपने बिना एमओस
को ध्यान में रखते हुए रिलायंस को चेज़ किया, लेकिन दोस्तों क्वालिटी स्टॉक है, आपको लॉस में नहीं बेचना चाहिए। आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप 12 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, बहुत बड़ी ह्यूज मार्केट कैप है। इंडस्ट्री पी कितनी है 38 के लगभग, इसका पी कितना है 45 के लगभग, और डिलीवरीज तो में ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। तो अब करना क्या है दोस्तों, ये छोटी सी अपडेट थी लेकिन बहुत ही मेरी पावरफुल होगी। देखिए करना कुछ नहीं है, अगर रिलायंस आपके पास है तो एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करना है, अगर गिरे तो आपको और भी उठाना है। ध्यान रखिएगा कि देखिए डील अगर रुकता भी है तो एफ रिटेल को बहुत नुकसान होगा, बिकॉज उनके ऊपर बहुत ही डेट है, कर्ज है, और इनको चुकता करने के लिए ये डील का होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए दोस्तों, ये अच्छी न्यूज़ आई तो अपर सर्किट लग गया, अब कभी फिर से अमेजोन चुप नहीं बैठेगा, फिर से कहीं पिटीशन फाइल कर दी तो भाई फिर से गिरावट हो गई। रिलायंस उस हिसाब से कम गिरेगा, लेकिन दोस्तों जिन्होंने स्विंग ट्रेड के लिए लिया है चाहे तो 2000 के लेवल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, स्विंग ट्रेड वालों को मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज दोस्तों आपको पता है कि 1850 के लेवल पे मैंने बोला था आपको उठाने के लिए, उसके बाद भैया देख सकते हैं कि 100 रुपये महंगा हो चुका है। लेकिन यस, अगर एक और बाउंस आता है तो अपना चाहे तो एसएल लाया काम करेगा। तो चूंकि दोस्तों मेरे पास बहुत ही ह्यूज क्वांटिटी है, बहुत ही लोअर लेवल से, तो रिलायंस को तो जैसे मैंने बताया कि 3 सालों में मैं 4000 के भी ऊपर देखता हूँ। इसके मल्टीपल रीजन है दोस्तों। रिलायंस में रैली आने की एक और वजह है जो आपको कोई नहीं बताएगा। सबसे पहले आपको पता है क्रूड ऑयल के प्राइस है दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे वो बढ़ रहे हैं, जिनकी वजह से पेंट्स के जितने शेयर्स हैं वो गिर रहे हैं। तो दोस्तों अगर क्रूड ऑयल की वजह से रिलायंस को झटका लगा था O2C बिजनेस में, ऑयल रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल में, तो इनकी वजह से एक हमें उछाल भी देखने को मिल जाएगा। एनीवेज आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल के प्राइस में रिकवरी आना मीन्स रिलायंस के पेट्रोलियम बिजनेस पे, ऑयल रिफाइनिंग पे सीधा इफेक्ट होना, तो ये बहुत बड़ा कारण है जो कि दोस्तों लोग मैं देख रहा हूँ जिक्र नहीं कर रहे। लेकिन यस, अगर इनके डील कंप्लीट होती है तो रिटेल की बात की जाए दोस्तों, एफ रिटेल और रिलायंस के लिए एकदम इनको जान मिल जाएगी, और भारत के मार्केट में फतेह पाना इनके लिए बाएं हाथ का खेल है। जो कि दोस्तों रिलायंस है तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये देखना बनता है कि आगे वाले टाइम में रिलायंस को कैसे परेशान करता है अमेजोन। तो आपके पास है तो लॉस मत बेचिएगा, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, और नहीं भी डील होता है तो रिलायंस खत्म नहीं हो जाएगी, प्रेशर होगा टेम्प्रोरी, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसको ज़रूर हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यही छोटी सी अपडेट थी लेकिन मेरी पावरफुल होगी, बिकॉज हमें दोस्तों ये देखना बनता है कि न्यूज़ के इम्पैक्ट क्या होते हैं और उसके वजह से प्राइस में क्या रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। आज आपने देखा कि प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली निफ्टी में अपर लेवल से, तो ये देखना बनता है कि आने वाले टाइम में निफ्टी का चलन कैसा होगा। 15,000 के भी ऊपर सर्वाइव कर रहा है, इवन दोस्तों आज 15,200 का भी मार्क छूने की कोशिश कर रहा है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अगर रिलायंस पार्टिसिपेट करता है तो निफ्टी 16,000 भागेगा, तो रिलायंस को भागने के लिए बैंकों को गिरना पड़ेगा। ये दोस्तों कोई बात आपको बताता नहीं, बिकॉज ये होता है इंडेक्स मैनेजमेंट, कभी किसी को भगाया जाता है तो कभी किसी को गिराया जाता है, पैसा दोस्तों इधर से उधर जाता है, यही स्टॉक मार्केट का साइकिल होता है जो ट्रेडर लोग करते रहते हैं। लेकिन इन्वेस्टर को इसी साइकिल का फायदा उठाना है, और हमें लो में खरीदना है और हाई में बेचना है, या फिर लो में खरीद के बस एक्मुलेशन जारी रखनी है। तो एस लॉन्ग एस आई बिलीव रिलायंस इज अ वेरी क्वालिटी स्टॉक, एंड आपको नहीं बेचना चाहिए लॉस में, और जितना गिरे तो आपको उठाना चाहिए। लेकिन यस, नज़रिया आपको 3 से 5 साल का होना चाहिए, बिकॉज रिलायंस भाग चुका है भाई, मीन्स कोविड के टाइम में बहुत भागा था, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो छोटी सी अपडेट थी लेकिन मे भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अच्छी लगी वीडियो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।